हेलो गाइस, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। 7वां मुकाबला नारुतो उजुमाकी वर्सेस कीबा इनुजुका। कीबा अकामारू के साथ तेजी से हमला करता है, स्मोक बॉम्ब्स, फैंग ओवर फैंग। लेकिन नारुतो की सेंसिंग एक्टिव है, वह हर मूव पढ़ रहा होता है। पहले वह अकामारू को अलग करता है, फिर बॉडी फ्लिकर से कीबा के पीछे पहुंच जाता है। एक कंट्रोल्ड वुड स्टाइल रूट कीबा के पैरों को जकड़ लेती है। नारुतो उसे जमीन पर पटकता है, एक क्लीन पंच। कीबा उठ ही नहीं पाता। ये फाइट इतनी आसान होती है कि पूरा स्टेडियम चौंक जाता है। 8वां मुकाबला नेजी ह्यूगा वर्सेस हिनाटा ह्यूगा। नेजी बेरहमी से जेंटल फिस्ट इस्तेमाल करता है। हिनाटा गिरती है लेकिन उठती रहती है। नेजी उसके चाक्रा पॉइंट्स बंद कर देता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि प्रॉक्टर्स को बीच में आना पड़ता है। नेजी जीतता है। 9 मुकाबला गारा वर्सेस रॉकली। ली 5 इनर गेट्स खोल देता है। उसकी स्पीड और ताकत असंभव लगती है, लेकिन गारा का सैंड आर्मर उसे बचा लेता है। अंत में गारा ली की टांग और हाथ क्रश कर देता है। पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है। 10वां मुकाबला दोसु किनुता वर्सेस चोजी अकिमिची। चोजी एक्सपेंशन जुत्सु से बड़ा हो जाता है, लेकिन दोसु की असली ताकत साउंड है। दोसु अपने हाथों से ऐसी साउंड वेव्स पैदा करता है जो चोजी के शरीर के अंदर मौजूद पानी से ट्रैवल करती है। अंदर से ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं। चोजी दर्द से गिर जाता है। दोसु बिना ज्यादा हरकत किए जीत जाता है। प्रिलिमिनरी राउंड खत्म होते हैं। नारुतो खड़ा रहता है शांत। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है लेकिन घमंड नहीं। थर्ड हुक आगे देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि आने वाले मेन राउंड्स में सबसे बड़ा नाम यही होने वाला है। चूनिन एग्जाम के प्रारंभिक मुकाबलों के बाद घोषणा की जाती है। फाइनल राउंड से पहले 1 महीने का समय दिया जाएगा। हॉल से बाहर निकलते समय तीनों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। सासुके की आंखों में आग थी, सकुरा शांत लेकिन दृढ़ दिख रही थी, और नारुतो असामान्य रूप से शांत था। काकाशी धीमी आवाज में कहता है कि यह समय तय करेगा कि वे सच में क्या बनना चाहते हैं। रात के अंधेरे में ट्रेनिंग ग्राउंड पर काकाशी सासुके को अलग ले जाता है। शेयरिंग गन सक्रिय होते अभ्यास शुरू हो जाता है। सासुके की ट्रेनिंग गति, प्रतिक्रिया, चक्र नियंत्रण और कर्स मार्ग के दबाव में संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित होती है। कई बार उसका शरीर जवाब दे देता है। दर्द उसे झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिरकर फिर उठता है। काकाशी चेतावनी देता है कि जल्दबाजी उसे तोड़ देगी, फिर भी सासुके की जिद उसे आगे बढ़ाती है। कुछ ही दिनों में उसकी चाल तेज और सटीक होने लगती है। उधर सकुरा लड़ाई के मैदान से दूर रहते हुए भी अपने तरीके से मजबूत बन रही होती है। नारुतो अकेले अभ्यास करता है। वह चक्र को संकुचित करना, सेंसिंग बढ़ाना, वुड स्टाइल पर सूक्ष्म नियंत्रण और बॉडी फ्लिकर की गति को संतुलित करना सीखता है। वह लकड़ी की जड़ों को मिलीमीटर की सटीकता से उगाना सीख जाता है। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बना रहता है, वह और कितना आगे जा सकता है। 1 सप्ताह बाद गांव के द्वार पर धूल उड़ती है और एक परिचित आवाज गूंजती है। जिराया लौट आया है। वह सीधे नारुतो के घर पहुंचता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि चौथे होकागे का बेटा अब जेनिन बन गया है। लेकिन उसकी आवाज जल्द ही गंभीर हो जाती है। वह बताता है कि बड़े वुड स्टाइल आक्रमणों के लिए उसे और अधिक चक्र की आवश्यकता होगी और वह उसे सेज मोड सिखाना चाहता है। नारुतो की आंखों में आश्चर्य और उत्साह साथ साथ चमक उठते हैं। दोनों माउंट म्योबोकु पहुंचते हैं, प्रकृति ऊर्जा से भरा हुआ स्थान। वहां ग्रेट टोड सेज फुकासाकु नारुतो को देखते ही समझ जाते हैं कि यह लड़का पहले से प्रकृति की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। प्रशिक्षण शुरू होता है। पहला चरण है प्रकृति ऊर्जा को महसूस करना। नारुतो इसे तुरंत समझ लेता है। दूसरा चरण है संतुलन, और यही असली परीक्षा है। जब भी नारुतो जरूरत से ज्यादा प्रकृति ऊर्जा खींच लेता है, उसका शरीर मेंढक जैसा बनने लगता है। हर बार जिराया उसे थप्पड़ मारकर संतुलन तोड़ देता है और चिल्लाता है, संतुलन। नारुतो हंसता है, फिर दोबारा प्रयास करता है। पूर्ण स्थिरता में बैठा होता है। प्रकृति ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही होती है। उसकी आंखें खुलती हैं, नारंगी रेखाएं उभरती हैं। शरीर पूर्ण संतुलन में है। उसने एक ही दिन में परफेक्ट सेज मोड हासिल कर लिया है। फुकासाकु स्तब्ध रह जाते हैं और जिराया की आंखें फैल जाती हैं। वह मन ही मन सोचता है कि उसे यह सीखने में वर्षों लगे थे। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जिराया खुद भी गंभीर अभ्यास में लग जाता है और 1 सप्ताह में अपना सेज मोड लगभग पूर्ण कर लेता है। अब नारुतो 10 मिनट तक सेज मोड बनाए रख सकता है। उसकी सेंसिंग क्षमता विशाल हो जाती है, गति कई गुना बढ़ जाती है और उसका ताइजुत्सु टोड़ स्टाइल की तरलता ले लेता है। हालांकि वुड स्टाइल सेज मोड संभव नहीं, वह क्षमता केवल हाशिरामा स्तर की है। 15 दिन बाद जिराया और नारुतो सेज मोड में आमने सामने अभ्यास करते हैं। धरती कांपती है, हवा फटती है,
टोड स्टाइल बनाम टोड स्टाइल। जिराया अनुभव के सहारे टिकता है, जबकि नारुतो की कच्ची शक्ति ओवरवेलमिंग है। जिराया हंसते हुए कहता है कि यदि अनुभव का सहारा न हो तो यह लड़का अभी होकागे को भी पीछे छोड़ सकता है। नारुतो बस मुस्कुरा देता है। एपिसोड का अंत माउंट म्योबोकू की चोटी पर खड़े नारुतो से होता है। हवा शांत है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दाइमियो, गांवों के नेता और हजारों दर्शक अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। हवा में उत्साह था, लेकिन एक अजीब सा तनाव भी महसूस हो रहा था। चूनिन एग्जाम के फाइनल मुकाबले शुरू होने वाले थे। सबसे पहले मैदान में उतरे नारुतो उजुमाकी और नेजी ह्यूगा। नेजी की ब्याकुगान सक्रिय थी और उसकी आंखों में अटूट विश्वास झलक रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, किस्मत पहले से तय है। नारुतो चुप रहा। मुकाबला शुरू होते ही नेजी ने जेंटल फिस्ट से नारुतो के चाक्रा पॉइंट्स बंद करने शुरू कर दिए। उसकी 8 ट्राइग्राम्स तकनीक इतनी तेज और सटीक थी कि कुछ ही क्षणों में नारुतो का चाक्रा फ्लो रुक गया। दर्शकों को लगा मैच खत्म हो गया, लेकिन नारुतो शांत था। अचानक जमीन के नीचे हल्की कंपन हुई। नेजी ने महसूस भी नहीं किया कि नारुतो ने शैडो क्लोन से ध्यान भटकाकर पहले ही एक सुरंग बना ली थी। जैसे ही नेजी अंतिम वार करने आगे बढ़ा, नारुतो नीचे से निकलकर उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी आंखों में 9 टेल्स का चक्रा चमक उठा। एक तेज प्रहार हुआ और नेजी पीछे गिर पड़ा। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। नेजी आसमान की ओर देखते हुए बोला, तो किस्मत बदली जा सकती है, और विजेता घोषित हुआ नारुतो उजुमाकी। अगला मुकाबला तिमारी और शिकामारू के बीच था। यह ताकत नहीं, बुद्धि की लड़ाई थी। तिमारी की हवा पूरे मैदान को नियंत्रित कर रही थी, जबकि शिकामारू धीरे धीरे अपनी शैडो ट्रैप बिछा रहा था। अंततः शैडो इमिटेशन टेक्निक ने तिमारी को जकड़ लिया। दर्शकों को लगा जीत तय है, लेकिन शिकामारू जम्हाई लेते हुए बोला, बहुत झंझट है, और उसने मुकाबला छोड़ दिया। विजेता तिमारी रही, मगर जॉनिन परीक्षक समझ गए कि उसकी रणनीति असाधारण थी। कनकुरो और शीनो के मुकाबले से पहले ही कनकुरो ने हार मान ली। वह अपने पपेट टेक्निक्स छिपाना चाहता था। शीनो विजेता घोषित हुआ। फिर वह क्षण आया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। सस्के उचिहा बनाम गारा। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सासुके मैदान में उतरा और उसकी गति रॉक ली जैसी तेज थी। चिदोरी सक्रिय हुआ और गारा की रेत ने रक्षा की, लेकिन बिजली जैसी धार सैंड शील्ड को भेद कर भीड़ स्तब्ध रह गई। गारा घायल हुआ और उसकी रेत कांपने लगी। शुकाकू का चाकरा बाहर आने लगा। अगर वह पूरी तरह बाहर आता तो सासुके हार जाता, क्योंकि उसके पास केवल 2 चिदोरी थे। खून देखने के बाद गारा धीरे धीरे नियंत्रण वापस पा गया। विजेता नकिदोसु किनुता अब जीवित नहीं है। प्रशिक्षण महीने के दौरान गारा ने उसे मार दिया था। हवा बदल रही थी कि नारुतो पहले ही ओरोचिमारू को कुचल चुका है, इसलिए सैंड विलेज ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। कोनोहा पर आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन गारा के भीतर का भय अभी जीवित था। अचानक गारा ने नारुतो पर हमला कर दिया। रेत हर दिशा से बढ़ने लगी, पर नारुतो की गति के सामने वह धीमी लग रही थी। नारुतो ने सीधा डिफेंस बाईपास किया और त्सुनाडे स्टाइल पंच से सैंड आर्मर तोड़ दिया। गारा डर से कांपने लगा और शुकाकू बाहर आने लगा। पूरा स्टेडियम कांप उठा, पर नारुतो शांत खड़ा रहा। उसने हाथ जमीन पर रखा। वुड स्टाइल, नेटिविटी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ट्रीज। विशाल पेड़ जमीन से निकलकर शुकाकू को जकड़ने लगे। फिर वुड ड्रैगन प्रकट हुआ और शुकाकू का चक्रा सोखने लगा। कुछ ही क्षणों में गारा बेहोश होकर गिर पड़ा। सन्नाटा छाया और फिर पूरा स्टेडियम खड़ा होकर गर्जना करने लगा। विजेता नारुतो उजुमाकी। लोग जानते थे वह शक्तिशाली है, लेकिन इतना यह किसी ने नहीं सोचा था। सेमीफाइनल में शाइनो और तिमारी आमने सामने हुए। तिमारी हवा से बग्स हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन शीनो की रणनीति बेहतर साबित हुई। उसके कीकाइचू धीरे धीरे चाकरा ड्रेन करते गए और अंततः शीनो विजेता बना। ग्रैंड फाइनल में नारुतो और शीनो आमने सामने खड़े थे। शीनो ने अपने बग्स चारों ओर फैला दिए। नारुतो ने आंखें बंद की और परफेक्ट सेज सेंसिंग सक्रिय हो गया। कोई बग उसके पास नहीं पहुंच पाया। उसने उंगली जमीन पर रखी। वुड स्टाइल साइलेंट स्ट्रैंगल। लकड़ी की बेलें शीनो को पकड़कर स्थिर कर देती हैं बिना चोट पहुंचाए। शीनो हार मान लेता है और नारुतो चैंपियन घोषित होता है। स्टेडियम नारुतो का नाम गूंजाने लगा। थर्ड होकागे खड़े हुए और बोले, इस शक्ति के साथ तुम्हें G9 रखना संभव नहीं। नारुतो को सीधे उच्च रैंक देने की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन उसकी कम उम्र के कारण आधिकारिक घोषणा रोक दी गई। भीड़ के बीच सासुके चुप बैठा था। शैरिंगन, चिदोरी और उसकी गति सब बेकार लग रहे थे। नारुतो के पास वुड स्टाइल, सेज सेंसिंग, मॉन्स्टर स्ट्रेंथ और 9 टेल्स चक्रा था। उसके भीतर जलन और खालीपन दोनों उठ रहे थे। उसके मन में एक विचार जन्म ले रहा था, ताकत, और ताकत शायद उसे वही दे सकता है जिसे नारुतो ने कभी हराया था। अंधेरे की राह उसे अपनी ओर बुलाती है। Subscribe for the next part and complete that like game. Let's go!